आज हम भारत के एक विशिष्ट विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसका नाम है मुद्रा विज्ञान। हमारे ऋषि मुनियों ने लंबी साधना के बाद अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त किया। लोक कल्याण के लिए उसको अधिकतम लोगों तक जानकारी देने का उन्होंने प्रयास किया। मुद्रा विज्ञान में सबसे पहले अपना शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। तुलसीदास जी ने रामायण में एक स्थान पर कहा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा। यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। क्षिति यानी पृथ्वी, जल, पावक यानी अग्नि, गगन यानी आकाश और समीर का अर्थ है वायु। इन 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना है। कई बार हमें सुनने के लिए या पढ़ने के लिए मिलता है कि अमुक व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर दिया और वो उनकी देह पंच तत्वों में विलीन हो गई। तो जिनसे प्राप्त हुआ है शरीर, उन्हीं में विलीन हो जाना, ये अंतिम संस्कार का परिणाम है। ये 5 तत्व अपने शरीर में अंगुलियों के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी उंगली है, ये जल तत्व है। अनामिका पृथ्वी, मध्यमा आकाश, तर्जनी वायु और अंगूठा अग्नि। इन 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना है। इसका मूल सिद्धांत है, यदि किसी तत्व की अंगुली को अंगूठे से मिलाते हैं तो वो तत्व सम हो जाता है, अर्थात शरीर को जितनी आवश्यकता है उतना हो जाता है। अगर शरीर में वह तत्व ज़्यादा है तो कम हो जाएगा और कम है तो बढ़ जाएगा। किसी तत्व की अंगुली को अंगूठे के मूल में लगाएंगे तो वह तत्व कम होगा, और अंगूठे को यदि किसी तत्व की उंगली के मूल में लगा देंगे तो वह तत्व बढ़ जाएगा। इस मूल सिद्धांत के आधार पर अलग अलग प्रकार की मुद्राओं की रचना की गई है। अब हम इसको प्रारंभ करने से पहले कुछ नियमों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। कोई भी मुद्रा करनी है तो खाली पेट करना सबसे अच्छा है। और यदि आपने चाय, दूध, कॉफ़ी या अल्पाहार लिया है तो आधे घंटे बाद, और यदि भोजन किया है तो कम से कम 3-4 घंटे बाद इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। मुद्रा का अभ्यास करते समय इतना ध्यान रखेंगे कि दाहिने हाथ से अगर मुद्रा हम करेंगे तो उसका बाएं अंग पर प्रभाव होगा, और बाएं हाथ से करेंगे तो दाहिने अंग पर होगा। पूरे शरीर को चाहिए तो दोनों हाथों से मुद्रा करनी पड़ेगी। एक समय में 2 मुद्रा भी कर सकते हैं। प्राण मुद्रा शक्ति बढ़ाने वाली है। उस ऊर्जा जो भी मुद्रा बन रही है उसकी शक्ति को बढ़ाने वाली है, उसका उपयोग कर सकते हैं। मुद्रा करते समय ध्यान रखना है कि जब हम कोई भी एक हाथ से मुद्रा करेंगे तो दूसरे हाथ से प्राण मुद्रा कर सकते हैं। प्राण मुद्रा उसकी शक्ति बढ़ाने वाली है, इसका उपयोग हम सभी के साथ कर सकते हैं। बाद में दूसरे हाथ से बदल करके मुद्राएं कर सकते हैं। किसी छोटे बच्चे, क्योंकि वो चंचल बहुत होते हैं, स्थिर रह नहीं पाते, वृद्ध हैं, कर नहीं पाते, हाथों में कंपन होता है,
दोनों ही अवस्थाओं में टेप लगा करके भी रख सकते हैं, लेकिन समय पर टेप को खोलने को ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी मुद्रा को करने से यदि आपको बेचैनी हो रही है, उस मुद्रा को तुरंत छोड़ देना। मुद्रा चलते फिरते टहलते समय भी कर सकते हैं, बातचीत करते समय कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि हमारे पास समय का अभाव है। दो काम एक साथ चल सकते हैं, बातचीत करते करते मुद्रा लगा सकते हैं, उसको भी जानकारी मिलेगी मुद्रा की। ऐसे मुद्रा करते समय जैसे आधे घंटे करनी है कोई मुद्रा, तो उसको 10-10 मिनट 3 बार में कर सकते हैं पूरा। आवश्यक नहीं है आपको आधा घंटा लगातार मिल जाए, 3 भागों में बांट करके भी उसको कर सकते हैं। कुल मिला के समय उसका आधे घंटे का होना चाहिए। अब हम इसको मुद्रा को जब प्रारंभ करेंगे, तो प्रारंभ करते समय हम जानकारी देंगे। सबसे पहले हम करेंगे ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा का अर्थ है तर्जनी को अंगूठे से मिलाना। मुद्रा का यह नियम है कि जो उंगली काम नहीं आ रही उसको सीधा रखना। यह है ज्ञान मुद्रा। दोनों हाथों से करेंगे। ज्ञान मुद्रा लगाने का परिणाम क्या है? इसकी अवधि है 30 से 45 मिनट। अधिक भी कर सकते हैं। अच्छे प्रभाव के लिए 30 से 45 मिनट पर्याप्त है। इस मुद्रा को लगाने से एकाग्रता बढ़ती है, क्रोध कम होता है, नींद संतुलित होती है। अधिक आती है तो कम होगी, कम आती है तो अच्छी गहरी नींद आएगी। लंबे समय तक इस मुद्रा का अभ्यास करने का परिणाम होता है कि हमें कुछ बातों का, कुछ घटनाओं का पूर्वाभ्यास भी होने लगेगा। ऐसा कई लोगों ने अनुभव किया है। दूसरी है आकाश मुद्रा। मध्यमा को अंगूठे से मिलाना। अंगूठे से मिलाने पर मध्यमा उंगली को मिलाया, यह आकाश तत्व है। शब्द की उत्पत्ति आकाश में हुई है। इस मुद्रा को बराबर 1 घंटा तक कर सकते हैं। जिनको कम सुनाई देता है उनको ठीक सुनाई देना प्रारंभ हो जाएगा। एक बीमारी होती है लॉक जॉ, यानी जबड़ा जाम हो जाता है, पूरा मुंह खुलता नहीं है, उसमें भी यह मुद्रा काम करेगी। कान बहते हों, उसमें भी मुद्रा काम करेगी। और इसका प्रभाव अनाहत चक्र पर होता है, इसलिए रक्तचाप की समस्या भी इससे समाप्त होगी। अब हम करेंगे पृथ्वी मुद्रा। अनामिका को अंगूठे से मिलाना, बाकी उंगलियों को सीधा रखना। यह पृथ्वी तत्व की अंगुली है, इसके साथ इसको मिला रहे हैं। पृथ्वी तत्व के मिलने के कारण से मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। विटामिन प्रोटीन की कमी पूरी हो जाती है। कुछ बच्चे और अनेकों बड़े आयु के लोग भी ऐसे रहते हैं कि जो भोजन तो पर्याप्त करते हैं लेकिन शरीर बढ़ता नहीं है। ऐसे लोगों को यह मुद्रा करना विशेष लाभकारी रहेगा। एक बीमारी होती है, वृद्धावस्था में ज़्यादा होती है, कुछ बच्चों के भी होती है, ऑस्टियोपोरोसिस, यानी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। उसमें इस मुद्रा को करने से बहुत लाभ मिलेगा। पाचन क्रिया अच्छी होगी इस मुद्रा के नित्य अभ्यास से। इसके बाद है इंद्र मुद्रा। कनिष्ठिका को अंगूठे से लगाना। कनिष्ठिका उंगली जल तत्व का प्रतीक है। अंगूठे से लगाने पर जल तत्व सम होगा। हमारे शरीर में 80% मात्रा जल की है।
अगर जल तत्व कम हो गया तो भी बीमारी होती है, चर्म रोग प्रारंभ हो जाते हैं। जल तत्व बढ़ गया तो सारे शरीर में सूजन आती है। दोनों ही अवस्था में इस मुद्रा को करना अच्छा है। जब हम इस मुद्रा को करते हैं तो जल तत्व सम हो जाता है। कभी कभी अपच के कारण से या भोजन में कुछ गड़बड़ हो गई उसके कारण से पतले दस्त लग जाते हैं, और अधिक दस्त लगने के कारण से डॉक्टर कहता है कि डिहाइड्रेशन हो सकता है, इसलिए ORS का घोल लें और या नमक और शक्कर का घोल लें। लेकिन रेल में यात्रा कर रहे हैं और उस समय पेट खराब हो गया, ना तो नमक और शक्कर है हमारे पास और ना ही ORS का घोल है। ऐसी अवस्था में केवल इस मुद्रा को लगाइए। इस मुद्रा को लगाने से ठीक होगा। युवावस्था में कील मुहासे होते हैं, उसको इस मुद्रा से लाभ रहेगा और डिहाइड्रेशन भी नहीं होगा। अपने शरीर में चर्म रोग होते हैं, दाद, खाज, खुजली, सोराइसिस यानी चमड़ी फट जाती है और खून उसमें निकलने लगता है, बहुत कष्टकारक होता है ये। एक्जिमा, इन सब के लिए इस मुद्रा का उपयोग करना बहुत लाभकारी रहेगा। पैरों में सूजन है, इसका कहीं भी शरीर में सूजन है, इसका मतलब ये है कि आपके जल तत्व बढ़ा हुआ है, तो यह मुद्रा करना उपयोगी रहेगा। सावधानी के रूप में जिनको अधिक सर्दी जुकाम रहता है, नाक बहती है, छींकें आती हैं, प्लूरिसी है, फेफड़ों में पानी भर जाता है, अगर ये रोग है तो उनको ये मुद्रा नहीं करनी है। अब हम करेंगे अपान मुद्रा। अपान मुद्रा में मध्यमा और अनामिका को अंगूठे से मिलाना, बाकी कनिष्ठिका और तर्जनी को सीधा रखना। यह शरीर के उत्सर्जन तंत्र को ठीक करने में काम आती है। नाभि से नीचे के शरीर के सभी अंगों का संचालन करती है। इस कारण से गुर्दे की बीमारी, मूत्र संबंधी रोग, पथरी, उसमें मुद्रा लाभकारी है। पसीने किसी को नहीं आ रहे तो पसीने आने प्रारंभ हो जाते हैं। इस मुद्रा को लगाने का एक और लाभ है, गर्भवती माताओं को 7 महीने पूरे होने के बाद 2 महीने लगातार प्रतिदिन 45 मिनट 1 घंटा कुल मिलाकर इस मुद्रा का अभ्यास करवाएंगे तो प्रसव ताकतवर भी होगा, सामान्य अवस्था में भी होगा, ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगली मुद्रा है व्यान मुद्रा। तर्जनी और मध्यमा को अंगूठे से मिलाना, बाकी दोनों उंगलियों को सीधा रखना। व्यान वायु अपनी रक्त वाहिकाओं में घूमती है, रक्त के संचार को गति देने का काम इसी का है। रक्तचाप अधिक या कम होने पर इस मुद्रा को लगाने से लाभ रहेगा और शीघ्र स्वस्थ होंगे। इसको भी 30 से 45 मिनट तक करना है। एक और मुद्रा है, अपने गले में थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियां होती हैं। शरीर के विकास के साथ इसके रिसाव का बहुत बड़ा संबंध है। अगर रिसाव आवश्यकता से अधिक है तो उसको कहते हैं हाइपर थायराइड। अधिक रिसाव होने के कारण से शरीर पतला होता है, तो भोजन तो पर्याप्त करते हैं लेकिन अंग लगता नहीं है, पतले ही रहते हैं। वो कारण है थायराइड का। और इसी प्रकार से दूसरा होता है हाइपोथायराइड।
हाइपो का अर्थ होता है रिसाव आवश्यकता से कम हो रहा है, आप भोजन कम करेंगे। अनेकों लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि चपाती तो 2 ही खाता हूँ लेकिन शरीर मोटा होता जा रहा है, फूलता जा रहा है, तो उनको थायराइड की जांच करानी पड़ती है। उसके लिए एक मुद्रा है, इसका नाम है शंख मुद्रा। इसको करने के लिए हथेली के बीच में अंगूठे को रखिए, मुट्ठी बंद करिए और इस अंगूठे से इसको मिला दीजिए। ये शंख मुद्रा बन गई। इस मुद्रा को 15 से 20 मिनट दिन में 3 बार करेंगे, इसका लाभ रहेगा। थायराइड ग्रंथि के लिए, टॉन्सिल्स के लिए उपयोगी है। और जो संगीत में हैं, जिनकी रुचि है, गाते हैं, उनका स्वर सुरीला होगा। अगली एक मुद्रा करेंगे वायु मुद्रा। तो वायु मुद्रा में अंगुली, तर्जनी अंगुली को अंगूठे के मूल में लगाना है और बाकी उंगलियों को सीधा रखना है। अपने शरीर में कहीं भी दर्द है, इसका अर्थ है वायु बढ़ गई। इस मुद्रा को करने से उसमें लाभ रहेगा। वायु मुद्रा करने से घुटने के जोड़ का दर्द भी ठीक हो जाएगा, अन्य दर्द भी समाप्त होंगे। और रक्त वाहिकाओं में जब वायु बढ़ जाती है तो वहाँ कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अनेकों बंधुओं के जब चलते हैं तो सीने में दर्द होता है, इसको बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। उस बीमारी में वायु मुद्रा करने से वायु जब कम होगी, खून पतला होगा, ठीक होगा। कभी कभी उठते बैठते समय घुटने में चढ़ चढ़ की आवाज़ आती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहता है आपकी ग्रीस खत्म हो गई, इसलिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। और वास्तविकता ये है कि वायु तत्व बढ़ गया है। वायु तत्व को जब कम कर देंगे तो ग्रीस अपने आप काम करेगी और ठीक रहेगी। इससे आपको पर्याप्त लाभ होगा। एक है गुर्दा मुद्रा। हम जानते हैं कि शरीर के जितने दोषों को निकालना है, फिल्टर करने का काम, भोजन का जो रस बनता है उसको फिल्टर करने का काम है गुर्दे का। जो काम की चीज़ें हैं अंदर रोक लेती है और जो वेस्ट है उसको मूत्र के द्वारा बाहर निकालने में सहायता करती है। तो गुर्दे के लिए प्राण मुद्रा की विपरीत मुद्रा है ये। कनिष्ठिका और अनामिका को अंगूठे के मूल में लगाना। कई बार हम उत्साह में जब विजय प्राप्त करते हैं तो साइन ऑफ विक्ट्री करते हैं, तो ये गुर्दा मुद्रा है। इस मुद्रा को करने से आपको लाभ रहेगा। पथरी में भी, गुर्दे कम काम करते हैं उसके लिए भी, कई बार गुर्दे सिकुड़ जाते हैं उसके लिए भी यह मुद्रा अपने काम करेगी। एक और महत्व की मुद्रा है महात्रिक मुद्रा। सामान्यतः आजकल अनेकों परिवारों में महिलाओं को बहुत शिकायत रहती है, माहवारी की अनियमितता, अधिक रक्त का स्राव और फाइब्रिड्स वगैरह की शिकायत है, गर्भाशयी गांठें। डॉक्टर कहते हैं कि इसको ऑपरेशन करके निकाल देंगे, उसके बाद संतान की संभावना भी समाप्त हो जाती है। इसको करने से ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होगी। हार्मोन्स में असंतुलन जब होता है उसके कारण से ये होती है। तो इसको करने की विधि है, पृथ्वी मुद्रा बनाइए, अनामिका को अंगूठे से लगाना, इन दोनों को आपस में मिलाना और फिर कनिष्ठिका को मिला देना, उंगलियों को फैलाकर रखना। इस मुद्रा को 10-10 मिनट दिन में 4-5 बार करेंगे, इसका पर्याप्त लाभ रहेगा। एक परिवार में समस्या थी, उनको बताया, 2 महीने बाद चिकित्सक के गए, चिकित्सक ने कहा कि ऑपरेशन की आवश्यकता अब नहीं है, एकदम ठीक है। यानी बिल्कुल प्रामाणिक अच्छी मुद्रा है, इससे लाभ रहेगा।
इन सब मुद्राओं का नियमित आप अभ्यास करें। बैठकर लंबे गहरे सांस लेते हुए अगर मुद्राएं करेंगे तो अधिक लाभ होता है। चलते फिरते भी कर सकते हैं। एक मुद्रा और है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा अनामिका को अंगूठे के मूल में लगाना, बाकी को सीधा रखना। तो जिनका शरीर थुलथुला है, ज़्यादा मोटा है, उसको कम करने के लिए सूर्य मुद्रा काम करेगी। सर्दी जुकाम साइनस इस प्रकार की कोई बीमारी है तो वो ठीक होगी। आँखों में मोतियाबिंद ठीक हो जाएगा और नेत्र ज्योति इससे बढ़ेगी। लेकिन सावधानी ये रखनी है कि जिनको रक्तचाप अधिक है उनको ये मुद्रा नहीं करनी है। मधुमेह वालों को भी इसमें लाभ रहता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स को ये जला देती है, तो शुगर अपने आप ही संतुलित हो जाती है। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। इन सब मुद्राओं को जब आप करेंगे तो करके उसका अनुभव करिए। पहले अपनी पूरी जांच कराइए और मुद्राओं को करते जाइए। मुद्राओं को करने के बाद फिर जब आप करेंगे, वापस जांच कराएंगे, निश्चित इसमें अंतर मिलेगा आपको। और इसका समाचार फिर मेरे पास पहुंच जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, बाकी सबके लिए उपयोगी रहेगा। समय की सीमा को ध्यान में रखते हम इसको आज यहीं पूरा करते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्कार।